आपने ये तो सुना होगा कि जूलियस सीजर को सीनेट सभा के दौरान अपनों ने ही मार डाला, लेकिन क्यों? ये आज हम आपको अपनी कथा कहानी किस्से के इस खास एपिसोड में बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर की किताब पढ़ी होगी तो आप जूलियस सीजर से काफी हद तक परिचित होंगे। शेक्सपियर ने सीजर के जीवन को काफी हद तक नाट्यक के तौर पर पेश किया है। जूलियस सीजर रोम का राजा था, लेकिन राजा से पहले सीजर एक बुद्धिमान जनरल और राजनेता थे। गृह युद्ध के बाद वह रोमन साम्राज्य का राजा बन गया और धीरे धीरे एक तानाशाह के तौर पर प्रसिद्ध होता गया। सीजर ने ही रोम भाषा को 3 शब्द वेनी, विडी और वीसी दिए थे। इनका अर्थ था कि मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। जूलियस सीजर को अपनी बुद्धिमत्ता के अलावा अपने रण कौशल के लिए भी जाना जाता है। सिविल वार से रोम की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद सीजर ने रोम की शक्तिशाली राजनीति में दखल दिया। वह गैलिक, जर्मनिक और ब्रिटिश जनजातियों के साथ युद्ध लड़ने, राइन नदी पर पुल बनाने और रूबिकॉन नदी पार करने के लिए भी जाना गया। कहानी यहाँ से शुरू होती है। गृह युद्ध में जीत के बाद जूलियस सीजर रोम का शासक बन गया और रोम की शक्तिशाली राजनीति को प्रभावित करने लगा। रूबिकॉन को पार कर लौटने के बाद उसने सीनेट में कई बदलाव किए। उसकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता और सीनेट की कम होती अहमियत सीनेटरों को पसंद नहीं आई। वह लगातार रोम सीनेट के कामकाज में अपना हस्तक्षेप बढ़ाने लगा और अक्सर राजकोष प्रबंधन और वीटो के माध्यम से नीति, नागरिक और सैन्य फैसले खुद लेता था। रोम की जनता बेशक जूलियस सीजर के प्रभाव में आ चुकी थी, लेकिन सीनेटरों को सीजर की हरकतें तानाशाहों जैसी लगने लगी थी। वह उसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानने लगे थे। हालांकि इस बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन सभी एक बात पर सहमत थे कि सीजर की तानाशाही रोकने और रोम के लोकतंत्र को बचाने के लिए सीनेटरों ने उसे मौत के घाट उतारना जरूरी समझा। बैठक में 60 से ज्यादा सीनेटर मौजूद थे। राज गद्दी पर बैठा राजा सभी को सुन रहा था। सुरक्षा में तैनात सैनिक भी खड़े थे। तभी अचानक एक सीनेटर अपनी कुर्सी से उठा और राजगद्दी के पास जाकर राजा के पेट में चाकू मार दिया। सुरक्षा में तैनात सैनिक को हिलने का मौका भी नहीं मिला। राजा कुछ समझ पाता इससे पहले दूसरा सीनेटर उठा, फिर तीसरा, चौथा और एक एक करके करीब 60 से ज्यादा सीनेटर ने एक साथ उस निहत्थे राजा पर चाकू से हमला कर दिया। इतिहास का यह सबसे क्रूर हत्याकांड था जिसमें रोम के राजा जूलियस सीजर को अपनों ने ही मार डाला। सीनेटरों ने सीजर को इतने चाकू मारे थे कि उनकी गिनती ही नहीं की जा सकी। इसके बाद सीजर पर हमले की साजिश मार्कस ब्रूटस और गैयस सेसियस ने रची थी। इनके साथ 60 से ज्यादा सीनेटर इस हत्याकांड में शामिल थे, जिन्होंने निहत्थे राजा पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया था। ऐसा बताया जाता है कि सिविक वॉर के वक्त ये दोनों सीजर के विपक्षी खेमे में थे, लेकिन सीजर के सत्ता पर कब्जा होने के बाद इनके विश्वास पात्र हो गए। दोनों सीजर के सत्तावादी रुख से परेशान थे और रोमन गणराज्य की रक्षा के लिए उन्होंने सीजर को मौत के घाट उतारना उचित समझा। रोम की जनता सीजर को हीरो मानती थी। जब लोगों को इस हत्याकांड के बारे में पता चला तो वे बेकाबू हो गए। उन्होंने सीजर की मौत के लिए जिम्मेदार सीनेटरों पर गुस्सा उतारा। सीनेटरों के लिए भले ही जूलियस सीजर एक अत्याचारी था, लेकिन लोग उसे ऐसा हीरो मानते थे जिसने रोम को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। सीजर हत्या के बाद रोम में 5 सिविक वॉर हुए। सीजर की हत्या के बाद ऑक्सटन रोम का राजा बना, जिसे ऑक्टेवियन के नाम से भी जाना जाता है। कथा कहानी किस्से के इस एपिसोड में इतना ही। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।